हूं शेफ अजय चोपड़ा। एक बार फिर से संडे आ गया और मैं आपके जीवन में आ गया भारत पेट्रोलियम के चैनल पर एक बढ़िया सी रीजनल डिश लेके। और आज की डिश ऐसी है जो शायद आपने सुनी ना हो। मतलब एक रीजन है इंडिया में जहाँ पे खाना बनता है, लोग रोज खाना खाते हैं, पार्टी भी करते हैं, लेकिन उनकी डिशेस बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। हिमाचल प्रदेश। हमारे इंडियन क्यूजीन की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को 70-80 डिशेज मालूम है, वही रोगन जोश, वही राजमा मसाला, वही बटर चिकन, ये सब जगह चलता रहता है, लेकिन बहुत सारी डिशेस लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कि ये वाली चने का मदरा बनता है शादियों में या धाम में। धाम जो है वो दूसरा नाम है पार्टी का, मतलब बहुत बड़ा बैंक्वेट बुफे लगता है जहाँ पे 20 से 25 आइटम बनते हैं। उनमें से एक चीज़ ये है धाम की डिश। धाम मतलब पार्टी, मतलब बैंक्वेट, मतलब बढ़िया सी शादी वाली डिश। चने का मदरा चने के साथ बनेगा, दही में पकेगा, बहुत टेस्टी डिश है। चलिए बनाते हैं। चलिए सबसे पहले भारत गैस ऑन कर लेते हैं। अब चने का मदरा चने से बनाया जाएगा, तो पहले चने की बात करते हैं। चने को पहले से उबालना होगा बिल्कुल सॉफ्ट होने तक, ऐसा सॉफ्ट। अब उसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है? उसके अंदर मैंने डाला है सिनेमन, क्लोव्स, काली मिर्च, बे लीफ और बड़ी इलायची। ये सब डाल के मैंने चने को उबाल लिया है अच्छे से, क्योंकि भैया अब यहाँ पे 6 सीटी 8 सीटी हम वेट करेंगे, फिर हम बनाएंगे तो रेसिपी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमने ये पहले से उबाल लिया है। दूसरी चीज़ बनेगी इसका गरम मसाला, जिसमें होगी काली मिर्च, सिनेमन, ज़ीरा, क्लोव्स, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और सौंफ। इस गरम मसाले में सिनेमन, सौंफ का और बड़ी इलायची का फ्लेवर ज़्यादा होगा। अब ये जो मसाला है इसकी क्वांटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेमन और बड़ी इलायची की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। गरम मसाले में जनरली सौंफ नहीं जाती है, लेकिन इस गरम मसाले में सौंफ जाएगी, यानी कि ये चने मदरे का मसाला है। तो ये चने मदरे का मसाला की जो क्वांटिटीज़ हैं मैं आपके सामने ही मिक्स करता हूँ और फिर उसके बाद उसे ग्राइंड कर लेंगे। सिनेमन का फ्लेवर इसके अंदर ज़्यादा होता है। थोड़े से क्लोव्स, बड़ी इलायची ज़्यादा, छोटी इलायची कम, थोड़ी सी काली मिर्च, सौंफ और ज़ीरा। ये जाएगा इसके मसाले में। इसे हम पीस लेंगे, चाहे तो हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, हल्का सा, और फिर पीस लें। तो यहाँ पर पैन गरम है, इससे पहले कि तड़का शुरू करें इसे फटाफट थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। आहा, खुशबू आनी शुरू हो गई। गर्मा गर्म पैन था तो जल्दी हो गया। अब यहाँ पे इसे मिक्सी के जार में बढ़िया से फाइन पाउडर कर लिया जाए। इसका फाइन पाउडर मिक्सी में। चने का जो मदरा बनेगा वो 2 बार उसमें तड़का लगाया जाएगा। पहला सरसों के तेल में, जनरली सरसों का तेल या फिर डालडा, ये 2 चीज़ यूज़ होती हैं हिमाचल में। हिमाचल में मैंने काफ़ी साल काम किया है और वहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करके दोस्त बन गए थे, और उनके घरों में भी ये चीज़ बनती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ शादियों में बनती है, बट मदरा बनता रहता है। मदरा चने का भी बनता है, मदरा राजमा का भी बनता है। तो मदरा जो है वो टिपिकली एक ग्रेवी डिश है, जो चने अलग से पका के दही की ग्रेवी बना के डाली जाती है। अब इसमें भी खड़े मसाले जाएंगे। छोटी बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, वापस से सिनेमन, यहाँ पर अब तेज़ पत्ता भी जाएगा, थोड़ा सा क्लोव्स और थोड़ा सा ज़ीरा। जैसे ही मसाले भुन जाएं, उसके बाद गैस बंद करके इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली जाए और फिर से गैस ऑन करें, और थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं ताकि जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट है वो स्प्लटर ना करे।
अब जैसे जैसे जिंजर गार्लिक पकेगी उसके साथ में हमें दही को भी पकाना है। मेन चीज़ ये है कि दही बिल्कुल बढ़िया से पक जाना चाहिए, सारा दही का पानी जो है वो सूख जाना चाहिए और जो जितना ऑयल है वो पूरा ऊपर आ जाना चाहिए। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट जैसे ही भुननी शुरू होगी, साथ में इसके हम पाउडर्ड स्पाइसेस भी डाल देंगे। तो इसमें जाएगा जी हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, धनिए का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, और साथ में नमक। कुछ लोग दही को अलग से भूनते हैं फिर बाद में मसाले डालते हैं, पर सही तरीका ये है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अगर सूखे मसाले भुन जाएं तो वो मसाले कच्चे नहीं रहेंगे, और मसाले अगर कच्चे नहीं रहेंगे तो एसिडिटी नहीं होगी। लोग बोलते हैं कि भैया बाज़ार का खाना खाने से एसिडिटी हो जाती है, वो इसलिए होता है कई बार मसाले कच्चे रह जाते हैं, इसलिए मसालों को बढ़िया से पकाना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ने थोड़ी थोड़ी ऑयल छोड़ना शुरू किया, अब इसमें दही डालेंगे। कुछ लोग इसमें चावल के आटे का घोल भी डालते हैं थोड़ा सा, ताकि दही जो है वो अच्छा सा फर्म हो जाए और फटे नहीं। लेकिन एक्चुअली में हिमाचल में दो तरीके की डिश बनती हैं दही से। एक बनता है पलदा, जनरली अरबी का बनाया जाता है, अरबी का पलदा हो गया या आलू का पलदा हो गया, उसमें इसी टाइप की ग्रेवी बनती है लेकिन उसमें चावल का आटा जाता है। अब चावल का आटा तो हम आजकल डालने लगे हैं, पहले क्या होता था कि जो चावल का माड़ बचता था ना, यानी कि जो उसका पानी उबालते हुए बच जाता है, वो पानी डाल दिया जाता था। लेकिन आजकल जनरली क्या हो गया, लोग बहुत फिट हो गए, चावल का पानी फेंक देते। बहुत पौष्टिक होता है, हाँ उसमें स्टार्च ज़रूर होता है लेकिन बच्चों को दीजिए, बहुत पौष्टिक होता है। अब मेन कहानी मदरे की यहीं पे टिकी हुई है। जितनी टाइम आप दही को बढ़िया से भूनेंगे उतना टेस्टी आपका मदरा बनेगा। भैया दही को ना पेशेंस लगेगा भूनने में, जब तक ये दही पतला होगा फिर उसके बाद वापस से गाढ़ा होगा, फिर ये तेल छोड़ना शुरू कर देगा। अब ये कहानी तब तक चलेगी जब तक ये तेल पूरा ऊपर तक नहीं आ जाता, और अब आ चुका है, इसलिए दो चीज़ें इसमें पड़ेंगी। एक जो चने हमने बॉईल किए थे, ये गए चने, मदरा बढ़िया बनेगा। और दूसरी चीज़ जो है इसमें जाएगी वो है ये जो गरम मसाला हमने पीसा था, करीबन 2 चुटकी यानी कि 1 छोटा चम्मच। अब इसमें से ना ये इतने सारे मसाले जो घूम रहे हैं ना वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका काम हो चुका है, इन्होंने बहुत सारा फ्लेवर दे चुके हैं ये, तो इसलिए इनको निकाल के करें साइड, क्योंकि हमारे मदरे की जो लुक है ना वो ख़राब हो रही है। ये बढ़िया से इसे अब उबलने देंगे, थोड़ा सा और थिक होएगा, बस फिर फाइनल तड़का, मदरा रेडी। दही के बाद चना डाला है और चने के साथ में डाला है गरम मसाला। अब ये जो चने का मदरा है अभी थोड़ा सा और थिक होगा, और इसे हम लोग एक और गैस पे चढ़ाते हैं और इसके दूसरे तड़के की तैयारी करते हैं। एक बार फिर से भारत गैस ऑन करेंगे और एक पैन में थोड़ा सा घी उसे गरम करेंगे। फाइनल तड़का लगेगा घी, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हींग और किशमिश। अब इसमें थोड़ी सी चीनी भी जाएगी, मतलब खट्टा मीठा तीखा। आइडियली यहाँ पर शाही ज़ीरा उससे तड़का लगना चाहिए, पर ना तो मेरे पास है और ना ही आपके पास होगा, आई एम श्योर। अगर आपके पास है तो शाही जीरे का तड़का लगाओ, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। और साथ में चुटकी भर हींग, साथ में किशमिश, आहा, खुशबू ही बिल्कुल निराली है। जैसे ही किशमिश फूलने लगे इसे यहाँ ले आओ और फिर लगा दो इसमें बढ़िया सा ये तड़का। मदरे में आ गया मजा, और ये हो गया चना मदरा तैयार। थोड़ी सी चुटकी भर चीनी
क्योंकि दही की खटास अगर बहुत ज़्यादा है तो चीनी जो है उसे काटेगी। वाह, लाजवाब, तैयार। अब किस बात की देरी, इसे निकालें एक बढ़िया से बोल में, सजाएं और दे दें। चने का मदरा स्टीम राइस के साथ, गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ बहुत बढ़िया लगता है। अभी जो चने का मदरा है ना जी, ये आपके संडे को तो ब्यूटीफुल बनाएगा ही, लेकिन एक बड़ी ही प्यारी सी मेमोरी आपके दिमाग में छोड़ जाएगा। क्योंकि जब भी आप पहाड़ों में जाते हैं, या तो घूमने जाते हैं या ऐसे घूम लेते हैं खाने के द्वारा, तो पहाड़ों की कुछ बात है, पहाड़ों के लोगों की भी, पहाड़ों के खाने की भी। ये खाना एंजॉय करते जाइए और भारत पेट्रोलियम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और रीजनल और बहुत ही बढ़िया डिश के साथ। दोस्तों, आजकल का समय जो है वो बहुत खराब चल रहा है, मैं जानता हूं, और किस तरीके से खाना हमें हील कर सकता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। खैर, हमारी डिश तो बन गई है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज अब बताऊंगा अगले 3 हफ्ते तक, जिससे आप घर बैठे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आज का सिंपल रेसिपी जो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, वो है एक बढ़िया सा होममेड काढ़ा जो बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें इतना छोटा सा पीस जिंजर का ग्रेट कर लीजिए, 10 से 12 पत्ते मिंट के डालिए, उसमें डालिए 2-3 काली मिर्च, 2-3 लवंग के दाने, और उसे अच्छे से उबालिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो थोड़े पत्ते तुलसी के भी डाल दीजिए। अच्छे से उबालिए और फिर उसे हल्का सा ठंडा होने दें। उसके अंदर आप चाहें तो नींबू, हनी मिला लें, और इसे जितनी बार पीना चाहते हैं पीजिए। जिनको कोविड हुआ है वो कई बार पी सकते हैं। गरम गरम पीजिए, इससे आपका चेस्ट कंजेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पेपरकॉर्न है और जो अदरक है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, और ये सारी चीज़ें, खासकर तुलसी और पुदीना, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये काढ़ा एक मिरेकल काढ़ा है। परमेश्वर ने हमें जो चीज़ें दी है ना, उन्हीं से बनता है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर जाके लानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बड़ी सिंपली आपको मिल जाती हैं। चाहे तो इसमें थोड़ा शहद डाल लें, चाहे ना डालें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे बनाइए, स्वस्थ रहिए। घर के बाहर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो मत निकलिए, मास्क पहने रहिए, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखें। इससे आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को, दोनों को सुरक्षित रखेंगे। और एक लास्ट एडवाइस, अगर कुछ होता है ना तो पैनिक मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए।